अब तक हमने कहानी में देखा कि जानवी कविता आंटी के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है, जहां कविता आंटी टकराती है रश्मि और कबीर की कज़न सिस्टर मनीषा से, जो दोनों उनसे मिलकर सामान छीनने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी जानवी भी ये सब तमाशा होते हुए देख रही थी और वहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन रश्मि की नज़रें जानवी पे गई और उसने उसे वहीं पकड़ के सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। अब आगे। हेलो जानवी, शालिनी बोल रही हूँ। शालिनी की प्यारी लेकिन चिंता भरी आवाज़ उसको सुनाई दी। तू 2 दिन से कहाँ थी? मैंने तुझे कितना फ़ोन किया पर तूने मेरा फ़ोन नहीं पिक किया। मैं तेरी कंपनी तुझे मिलने गई लेकिन उन्होंने बोला तू छुट्टी पर है। क्या हुआ? तू है कहाँ पर? फ़ोन उठाते ही शालिनी के सवाल पे सवाल शुरू हो गए। जानवी इमेजिन कर सकती थी कि उसकी कोई खबर ना मिलने की वजह से शालिनी कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो रही होगी। मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी तो मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। तू मेरी चिंता मत कर, ऑफिस जाना शुरू कर दिया ना, तो तू क्यों गई थी मुझे कंपनी में ढूंढने? जानवी वहाँ से जाके शालिनी से बात करना चाहती थी, लेकिन रश्मि ने अभी भी उसकी बाजुओं को पकड़ा हुआ था और उसको जाने से रोक रही थी। वहीं मनीषा को रश्मि के चेहरे पर दुखी वाले एक्सप्रेशंस देख के बहुत गुस्सा आया था और वो रश्मि की तरफ से जानवी की तरफ घूर घूर के देख रही थी। शालिनी को जानवी की चिंता थी तो वो बोली, हाँ मुझे 2 दिन पहले जाना था, लेकिन मुझे तेरी बहुत टेंशन हो रही थी। अच्छा ये बता, अरोड़ा मेंशन में उस दिन सब कुछ ठीक रहा क्या? जानवी ने देखा कि रश्मि अभी भी उसके बगल में ही खड़ी है, तो कुछ सोचने के बाद उसने शालिनी से कहा, शालू अभी मैं किसी चीज़ में फंसी हुई हूँ, तो मैं तुझे थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ और मुझे तुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। इतना बोलकर शालिनी कुछ रिप्लाई करती उससे पहले ही जानवी ने फ़ोन रख दिया और फिर उसने रश्मि को देखा। अगर तुम चाहती हो जो पिछली बार हुआ है वो वापस ना हो तो मेरा हाथ छोड़ो, अभी के अभी। जानवी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर रश्मि को डर लगने लगा। फिर वो थोड़ा सा घबराते हुए, थोड़ा सा डरते हुए बड़बड़ करने लगी, दीदी सॉरी, आप प्लीज़ गुस्सा मत होना, वो तो बस मैं। रश्मि, तुम इस जानवी से इतनी आराम से कैसे बात कर सकती हो? ये बिल्कुल भी ये सब डिज़र्व नहीं करती। इसके बारे में इतना सोचकर कुछ नहीं होने वाला। इतने सालों तक तुमने इसके लिए बहुत कुछ किया। तुम और भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, लेकिन एक कबाब में हड्डी बनने से खुद को कभी रोकती ही नहीं। ये तो कभी नहीं कहा गया था ना कि शादी इसी जानवी के साथ होनी है। तुम भी अरोड़ा परिवार की बेटी हो। मनीषा से अब सहन नहीं हो रहा था। उसने रश्मि को पीछे खींचा और खुद उसके आगे जाके खड़ी हो गई और बस गुस्से में जानवी को देखी जाने लगी। बस करो रश्मि, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे तुम लोग हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करके दो और फिर आगे आओ। वैसे भी गलती मेरी है, मेरे अपने भी कुछ ओपिनियन है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। रश्मि ने गहरी सांस ली और वापस मनीषा के आगे आकर खड़ी हो गई और मनीषा से बोली, मैं नहीं चाहती चीज़ें हमेशा इस पॉइंट पे आके बिगड़ जाए, क्योंकि एंड में ये सब रिश्ते ख़राब करते हैं। फिर अपनी रोनी आंखों से रश्मि जानवी को बोली, दीदी हमारे बीच की बातों में आप मनीषा को ब्लेम मत करना, और उस दिन जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कबीर की फैमिली इस तरह का कोई डिसीजन लेने वाली है, और दादी भी उसमें उनका साथ देंगी, ये भी मुझे नहीं पता था। सो आप चिंता मत करो दी, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप एक अच्छी लाइफ जिएं। बाकी मुझे कुछ मिले ना मिले उससे मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बस करो रश्मि, तुम्हें इतना कुछ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बस अपनी सगाई का इनविटेशन कार्ड दे दो। बाकी इसका मतलब है ये आना चाहती है या नहीं। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है वैसे भी। मनीषा को तो जानवी की शक्ल पे किसी से कुछ ना लेने देने वाले एक्सप्रेशंस को देखकर ही गुस्सा आ रहा था, और वहीं रश्मि उससे खुद को माफ़ करने की भीख मांग रही थी।
जानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने रश्मि किसी जोकर की तरह खड़ी है। मनीषा, तुम। मनीषा ने रश्मि के बैग से इनविटेशन कार्ड निकाल लिया, लेकिन रश्मि ने उसके हाथों से वो कार्ड छीनते हुए जानवी की तरफ दिखाया और एक बार फिर से माफ़ी मांगते हुए उसे थमा दिया। दीदी, मेरी सगाई अगले फ्राइडे है। मैं होप करती हूँ आप वहाँ ज़रूर आएंगी। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे माफ़ी मांगूँ, लेकिन मैं सच में कबीर से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स देंगे ना? आपके आशीर्वाद के बिना मेरी लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है? मानना पड़ेगा आज तो जानवी अरोड़ा, तुम ना बहुत पथेटिक हो। किसी को तो तुम्हारी चिंता ही नहीं, बस सब अपना काम निकलवाने में लगे रहते हैं। चीज़ें ऐसी कैसी हो गई, उसे तो कभी आइडिया ही नहीं लगा। खैर, वो और कर ही क्या सकती थी? क्या उसे अपनी बहन से गुस्से में झगड़ा करना चाहिए? पर नहीं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। किसी की देखभाल या केयर करना तभी होता है जब वो दिल से निकले। कोई भी किसी की फ़िक्र तभी करता है जब तक वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, वरना तो तुम इस इंसान के लिए कुछ भी नहीं। जानवी का सेल्फ एस्टीम कभी भी उसे उन लोगों की अटेंशन के लिए झुकने की गवाही नहीं देता था। वो ऐसे लोगों के सामने कभी अपने आप को नीचे नहीं कर सकती थी। इतने सालों में उसने बहुत बार कोशिश करी कि उन लोगों के मन में अपने लिए फ़िक्र देख सके, लेकिन वो ये नहीं कर सकी। इस बात में वो आखिरकार फेल हो ही गई। जानवी ने अपने पॉकेट से सनग्लासेस निकाले और वो इनविटेशन कार्ड रश्मि के हाथों से ले लिया। उस पर कबीर और रश्मि का नाम वो साफ साफ देख सकती थी। मैडम, चलिए, मैंने पैसे दे दिए हैं। तभी कविता आंटी की आवाज़ पीछे से सुनाई दी। क्योंकि कविता आंटी वहीं जा रही थी तो उन्होंने सारी बातें सुन ली थी और कुछ कुछ सिचुएशन उनको समझ आ गई थी। ये दोनों लड़कियां बस नाटक कर रही थी, लेकिन कविता आंटी जानवी के शांत और समझदार व्यवहार से काफ़ी इम्प्रेस थी। जानवी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और इनविटेशन कार्ड कविता आंटी को थमा दिया। दोनों ने ही उनको इग्नोर किया और दुकान से बाहर चली गई। ये देख के मनीषा और रश्मि दोनों शॉक में थे। तो क्या होगा आगे? क्या जानवी रश्मि और कबीर की सगाई पार्टी में जाने वाली है? और इस सगाई पार्टी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।